Good morning, everyone. So, let us start today the session on AME 601, that is your IC इंजन एंड गैस टरबाइन। तो हम लोग ऑलमोस्ट एंड तक आ पहुंचे हैं। Now, आज हम जो देखेंगे वो है इंजन परफॉर्मेंस एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्रू द सेवरल वीक्स वी विल सी इन दिस मॉड्यूल कि कैसे मेजर किया जाता है पावर को, कौन सा पावर है वो आज हम देखेंगे। So let us start with today with engine performance and characteristics. So let us start. So what is engine performance? मतलब एक तो आईसी इंजन है और आईसी इंजन कहाँ यूज होता है ये मैं बार बार बोल चुका हूँ कि कोई भी पावर जनरेशन हो, कोई भी ऑटोमोबाइल हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा यूज होता है दिस इंजन एंड पावर इंडस्ट्री में डीजल इंजन यूज होता है। तो जिस पर उतना ज़्यादा पावर नहीं होता लेकिन पावर इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये हमारा आईसी इंजन। ना आज हम वो देखेंगे कि इंजन का परफॉर्मेंस क्या है। तो ये जो इंजन का परफॉर्मेंस है ये तीनों चीज के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, एक तो है पावर, दूसरा है स्पीड, तीसरा है फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, सो अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हमने देखा देखा है कि व्हाट इज पावर, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज फ्यूल कंजम्पशन एंड इस फ्यूल कंजम्पशन के साथ पावर का क्या ये था, क्या इफेक्ट पड़ रहा था। फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था तो पावर कितना हो रहा था, पावर ज़्यादा हो रहा था फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा था। सो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, वी हैव अंडरस्टूड। ठीक है, और स्पीड के साथ पावर का रिलेशन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज हम जो करेंगे इसको फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। सो जो इंजन परफॉर्मेंस है ये इंटरडिपेंडेंट है पावर, फ्यूल कंजम्पशन एंड स्पीड पे। तो पहले देखते हैं कौन सा पावर है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ पावर इज इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर मतलब जो पावर डेवलप होता है आफ्टर बर्निंग द फ्यूल, इट इज नोन एज इंडिकेटेड पावर। मतलब हम फ्यूल को बर्न किया, एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, उस एनर्जी में, उस हीट एनर्जी में जितना अवेलेबल पावर है दैट इज नोन एज इंडिकेटेड पावर। दैट मीन्स वी विल गेट इंडिकेटेड पावर एट द कंबशन चेंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, लुक एट ओवर देयर, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज दिस pm into al into small n into capital N star by 60,000. So let me explain one by one. What is pm? pm means mean effective pressure. ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, मैं जब ड्राइव कर रहा था ऑटो साइकिल का जो तुम्हारा इक्वेशन से जो ड्राइव कर रहा था तब मैंने बोल चुका हूँ व्हाट इज मीन इफेक्टिव पावर। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो पीएम इज मीन इफेक्टिव प्रेशर, ए इज द area of the integrated diagram, l is the length of the integrated diagram. Okay, n is the number of cylinder, n is the number of cylinder, and this n star is the revolution per minute. Okay, ये अगर 4 स्ट्रोक के लिए है तो हम यूज करेंगे n by 2, that is revolution by per minute, that is known as rpm by 2, or it is 2 stroke then we will use n. तो ये है इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम मतलब जो पीवी डायग्राम है उसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। जो फ्यूल जो हमारा जो इंजन है उसको पंक्चर करके एक सेटअप लगा के जो हम डायग्राम मिलता है पीवी और पीवी का, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। सो द एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम इज नोन एज दैट ए, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम। ओके, so this is known as the indicated power. Then आता है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर मतलब जो पावर अवेलेबल है एट द सैक, मतलब जो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, जो पावर क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कर रहा है उसको बोलते हैं हम ब्रेक पावर। ठीक है, और ये ब्रेक पावर जो होता है वो इंडिकेटेड पावर से कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? सो वो नेक्स्ट है फ्रिक्शन पावर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ब्रेक पावर।
इक्वेशन ऑफ ब्रेक पावर इज 2 पाई nt by 60,000, ठीक है। और वी कैन से P into A, MP मतलब मीन इफेक्टिव ब्रेक प्रेशर, मीन इफेक्टिव ब्रेक प्रेशर is the area of the diagram, L is the length of diagram, or you can say A is the bore dia, L is the stroke length, and N is the RPM. Okay. And what is 2 pi nt by 60,000? 2 pi nt मतलब N is the revolution, already I have told. T is the torque that we are getting in the shaft. ठीक है। और ये टॉर्क कैसे मेजर किया जाता है? ये टॉर्क मेजर किया जाता है बाय यूज ऑफ डायनोमीटर। हम कुछ डायनोमीटर सीखेंगे इसी मॉड्यूल पे बाद में। सो यूजिंग द डायनोमीटर वी विल गेट द टॉर्क, ठीक है। अगर टॉर्क मिल जाता है तो इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड आउट द ब्रेक पावर, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि जो ब्रेक पावर है वो इंडिकेटेड पावर से कम होता है, मतलब जो पावर अवेलेबल है फॉर पावर प्रोड्यूसिंग is greater than the power we are getting in the shaft, because इंजन इज मूविंग, मतलब रनिंग पार्ट है। अगर रनिंग पार्ट है तो उसका जो कंपोनेंट है उस बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन में कुछ पावर लॉस हो जाएगा। दैट पावर इज नोन एज फ्रिक्शन पावर। जो फ्रिक्शन में पावर लॉस होता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शन पावर। सो फॉर्मूला क्या होगा? तो एफ पी फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू आई पी इंटीग्रेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। So this is the several types of power we will encounter to solve the problems. नेक्स्ट देखते हैं कि ये सब होता कैसा है। सो ये है तुम्हारा इंजन, ठीक है। इंजन से हीट रिलीज हुआ और एक हम लोगों को एक पावर वर्क मिला जिसको बोलते हैं हम इंडिकेटेड वर्क, दैट इज द अवेलेबल पावर आफ्टर बर्निंग द फ्यूल, ठीक है। फिर ये इंजन ऊपर नीच कर रहा है, ऊपर नीच करने से क्या हो रहा है? एक पोर्शन फ्रिक्शन में जा रहा है। कितने पोर्शन फ्रिक्शन में जा रहा है? दिस पोर्शन 5 to 15%। और बाकी का जो पोर्शन है इट गोज टू द shaft and it rotate the crankshaft, ठीक है। सो इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर। So this is the funda of these three powers. Now come to the several efficiency. ये efficiency कौन सा है, ठीक है। सो फर्स्ट आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। सो brake power by individual power. So you have to just use your knowledge how we are getting this, because this chapter is basically formula। this engine में परफॉर्मेंस है जो हम एफिशिएंसी पावर वाला देखेंगे बेसिकली फार्मूला बेसिक। इसके बाद थ्योरी है थोड़ा जो हम जब देखेंगे इसको मेजर किया कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे मोड टेस्ट हो गया, विलियम्स लाइन मेथड हो गया, ठीक है। तो कुछ टेस्ट टेस्ट है जो बीपी आईपीएस इसको निकालते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। So, what is the mechanical efficiency? Mechanical efficiency is brake power by indicated power. Next आता है indicated thermal efficiency, that is denoted by eta IT. Indicated thermal efficiency is denoted by eta IT. Okay. So eta IT is equal to indicated power by mass of the fuel, or you can say mass flow rate of fuel multiplied by calorific value of fuel. The indicated power by mass flow rate of the fuel into the calorific value of the fuel. Okay. Next have brake thermal efficiency. Brake thermal efficiency is like that: brake power by mass flow rate of the fuel into the calorific value of the fuel. Okay. This is the brake thermal efficiency. Then उसके बाद आता है volumetric efficiency. Volumetric efficiency मतलब हम लोग जो एयर को सक करें, मतलब एयर का एक स्पेस होता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और इसका एक वॉल्यूम होता है। इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। सो हम प्रैक्टिकल जो अगर थियोरेटिकल केस है तो जो इंजन जो एयर सक कर रहा है दैट इज सेम एज द स्वेप्ट वॉल्यूम, बट बट एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? इफ यू कंसिडर इन द volumetric basis, so it will be the volume of the air sucked by the swept volume, or you can say the mass of the air sucked by the mass of the mixture. You can say in this way. This is known as the volumetric efficiency. Next है specific fuel consumption. Specific fuel consumption मतलब कितना fuel इंजन यूज कर रहा है,
फॉर पावर जनरेशन। ओके, और हम इसको मेजर करते हैं ब्रेक पावर की रिस्पेक्टिव में, ठीक है। सो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज गिवन एज मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल बाय ब्रेक पावर। ओके, so this is all about the engine performance and characteristics. Now we will see some problems and we will try to solve some problems. ओके, तो एक बार देख लो फॉर्मूला फिर से, कि इसके बाद हम सॉल्व इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इधर जो है मेनली प्रॉब्लम्स है, देख लो एक बार और यू कैन नोट इट डाउन। So let us start by solving our problem. So what is written in the problem, let us understand, and corresponding that I will write down the given data। कौन सा given data है। So first problem है, a four-stroke engine has a bore of 20 सेंटीमीटर। बोर क्या है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो मैंने मेरा क्लास किया था जब ये लॉकडाउन होने से पहले, मैं तब पूरा एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट इज बोर व्हाट इज स्ट्रोक। ओके, बोर मतलब जो सिलेंडर का जो डाया होता है हम उसको बोर बोलते हैं, और स्ट्रोक मतलब जो लेंथ होता है, मतलब टीडीसी टू बीडीसी का जो लेंथ होता है स्ट्रोक। ओके, सो बोर डाया इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, मतलब जो बोर का डाया है इट इज 20 सेंटीमीटर। स्ट्रोक कितना है, इट इज एल इज 30 सेंटीमीटर, इट इज 30 सेंटीमीटर and runs at 300 rpm firing every cycle, and runs at 300 rpm मतलब जो n है 300 rpm। ओके, देन बोला है एयर फुल रेशियो इज 4:1 बाय वॉल्यूम, मतलब बाय वॉल्यूम द एयर फुल रेशियो है 4:1। ओके, हाँ ये बात समझ लो कि ये जो एयर फुल रेशियो है ये बाय वॉल्यूम बेसिस है, सो दैट्स इट इज 4:1। हम लोग जो एयर फुल रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो जो जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं दैट वाज ऑन रिस्पेक्टिव ऑफ द मास बेसिस। सो 15:1 आ रहा था, 16:1 आ रहा था, 10:1 आ रहा था, लेकिन ये वॉल्यूम बेसिस है, so that's why it is 4:1। so एयर फुल रेशियो इज 4:1 बाय वॉल्यूम, मतलब जो एयर है उसका क्वांटिटी है 4 और जो फ्यूल है उसका क्वांटिटी है 1। okay? And the volumetric efficiency at on NTP, okay, it is a normal temperature and pressure basis, is 80%. So eta V equal to given as how much? 80%. Eta V is given as 80%. Okay. Then determine the volume of the gas used per minute. Okay. तो कितना वॉल्यूम में यूज कर रहा है ये हमको बोलना है, ठीक है। So let us see one by one. Now, next it has been told that if the calorific value of the gas is 8 megajoule per meter cube at NTP and the brake thermal efficiency is 25%, determine the brake power of the engine। मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है ऑन वॉल्यूम बेसिस, लुक एट ओवर देयर, यू हैव टू सी द यूनिट। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यूनिट देखेंगे, क्योंकि यूनिट से हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो इधर दिया गया है कैलोरी वैल्यू जो है वो वॉल्यूम बेसिस पे दिया गया है, कभी मास बेसिस पे दिया जाएगा, कभी वॉल्यूम बेसिस पे दिया जाएगा। तो एज पर द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, जो प्रॉब्लम का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये डेटा दिया जाएगा। एंड एनटीपी में ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या है, थीटा क्या है, इट इज 25%। ओके, सो वी हैव गॉट ऑल द डेटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट ये कितना वॉल्यूम यूज कर रहा है पर मिनट पे। ओके, एंड इट इज ऑल्सो टोल्ड दैट ये ईच साइकिल फोर स्ट्रोक है और ईच साइकिल पे फायर कर रहा है, ये ध्यान में रखना है, ईच साइकिल पे फायर कर रहा है, ठीक है। सो एक साइकिल में कितना रेवोल्यूशन होता है, 2 रेवोल्यूशन, बिकॉज इज फोर स्ट्रोक। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि 2 बार क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एक साइकिल में कितना बार फायरिंग होता है फ्यूल का, एक बार। सो रिमेंबर
और ये ध्यान में रखना चाहिए तीनों चीज 4 स्ट्रोक है। सो 2 रिवोल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड एक साइकिल में एक बार फ्यूल इंजेक्शन हो और फायरिंग हो, एक बार होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 रेवोल्यूशन पे एक बार फ्यूल फायरिंग होगा, ठीक है। मतलब जो मिनट में जो जो मिनट में घूमेगा वो कितना बार फ्यूल फायरिंग होगा और फ्यूल इंजेक्शन और फायरिंग होगा, इट इज 150 टाइम्स। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि मिनट में जो घूम रहा है वो 300 रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। 2 रेवोल्यूशन में एक बार फायरिंग हो रहा है और एक बार फुल इंजेक्शन हो रहा है। मतलब यही है कि एक मिनट में 150 टाइम्स फ्यूल इज फायर्ड एंड or fuel is injected. If it is diesel, then fuel is injected 150 times. And if it is SI engine, then fuel is fired for 150 times. Okay. So ये जो कॉन्सेप्ट है ये इधर यूज नहीं होगा, ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम में यूज होगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट व्हाट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब जो तुम्हारा सिलेंडर का वॉल्यूम है, क्लियरेंस वॉल्यूम को बाद छोड़ के, मतलब टीडीसी टू बीडीसी जितना वॉल्यूम है इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को दिया गया है ईटा बी हम लोगों को दिया गया है। तो ईटा बी अगर दिया हुआ है तो स्वेप्ट वॉल्यूम को निकालना पड़ेगा। सो वी कैन से हाउ मच एक्चुअल ऑफ द एयर हैज बीन सक्ड इनसाइड द सिलेंडर, ये हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम इज bs इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। So pi by 4 d square, d कितना है 20, l कितना है 30। So we'll put all the value and we'll get the cc। ये समझ में आ रहा है, ये cc क्या है। मेरा बाइक 160 सीसी, मेरा बाइक 150 सीसी, मेरा बाइक 200 सीसी, पल्सर 200 एनएस मतलब 200 सीसी का बाइक है। पल्सर 220 मतलब 200 सीसी का बाइक है। तो वो जो सीसी है वो ये है, ये दिस सीसी, ठीक है। मतलब जो स्वेप्ट वॉल्यूम का है वो सीसी है, जो इनका जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है दैट इज नोन एज द सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो कितना स्वेप्ट वॉल्यूम आ रहा है, इट इज 9424.8 by putting all the values of the bow dia and the length। now इतना चार्ज ये पार्ट साइकिल पे घुसाएगा अंदर, ये हमको अब देखना पड़ेगा, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घुस रहा है कितना, ये घुस रहा है इट इज इक्वल टू जो चार्ज जो घुसेगा अंदर C by bs। ओके, तो ये है, तो कितना चार्ज घुसेगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस ईटा मल्टीप्लाइड बाय vs। तो vs कितना है ऑलरेडी वी हैव गॉट इट आउट, और ईटा v कितना है, ईटा v है 8%। तो ईटा v को अगर vs से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चार्ज घुस रहा है वो हमको पता चल जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, कितना गैस यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब कितना गैस घुस रहा है अंदर। मतलब ये फोर्स टू इंजन है, गैस घुस रहा है, मतलब ये एलपीजी और कोई भी जो लिक्विफाई और जब जो वेपर जो गैसियस फ्यूल है वो इसको यूज कर रहा है, ठीक है। सो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर का वॉल्यूम कितना आ गया, ये मिक्सचर का वॉल्यूम है इतना। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाला मैथमेटिक्स लगाएंगे। ये जो मिक्सचर है ये कॉन्सिस्ट ऑफ एयर एंड द गैस, ठीक है, और एयर और गैस का परसेंटेज कितना है 4:1। तो हम प्लेन मैथमेटिक्स लगाएंगे कि ये है Va और ये है Vg, ये है Vg, मतलब अगर पूरा मिक्सचर 5 है तो उसमें 1% है तुम्हारा गैस। सो अगर पूरा मिक्सचर का वॉल्यूम 5 यूनिट है तो तुम्हारा गैस का वॉल्यूम कितना है 1 यूनिट। तो तुम्हारा पूरा मिक्सचर का वॉल्यूम है दिस, पूरा मिक्सचर का वॉल्यूम है दिस। तो तुम्हारा मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो इतना आ गया, सो इतना आ गया तुम्हारा एक साइकिल पे, एक साइकिल पे तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ द गैस घुस रहा है इतना एक साइकिल पे,
लेकिन पूरा मिनट में कितना घुस रहा है ये हम कैसे निकालेंगे? ये हमको निकलना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस मैंने यूज किया कि एक साइकिल मतलब 2 रेवोल्यूशन, ठीक है? मतलब एक साइकिल 2 रेवोल्यूशन, मतलब जो गैस घुसेगा अंदर, जो चार्ज घुसेगा अंदर, वो 2 पूरा रेवोल्यूशन होगा, एक बार घुसेगा, ठीक है? और हम लोगों का 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन है? 300। तो कितना टाइम गैस घुसेगा? इट इज 300/2, बिकॉज़ हाफ हो रहा है, तो 150 टाइम्स। तो पर मिनट में कितना गैस अंदर घुस रहा है? इट इज 300/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये आ जाएगा 0.2262 मीटर क्यूब एट एनटीपी पर मिनट। ओके, सो हीट इनपुट पर मिनट में कितना होगा? हीट इनपुट कितना होगा? लुक एट ओवर देयर, कैलोरी वैल्यू ऑफ द फ्यूल का दिया गया है, क्योंकि जो गैस घुस रहा है वो फ्यूल है, और फ्यूल का कैलोरी वैल्यू दिया गया है। तो अगर फ्यूल का कैलोरी वैल्यू दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कितना फ्यूल घुस रहा है उस हिसाब से, फ्यूल फ्लो रेट। इट मे बी इन द मास बेसिस, इट मे बी इन द वॉल्यूम बेसिस, बट यहाँ पे यूनिट देखना पड़ेगा। यही मैं बोल रहा था लास्ट में कॉलम का, कि हम लोगों को यूनिट देखना पड़ेगा। यूनिट किस पे है? तो यूनिट इसमें है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम बेसिस पे है। तो हम वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द गैस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना एनर्जी हीट इनपुट हो रहा है। सो हम लोगों को जो गैस का वॉल्यूम ये मिल गया इतना, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा इससे, कैलोरी वैल्यू से। नाउ 8000, व्हाई 8000 इज गिवन? लुक एट ओवर देयर, 8 इज 8 मेगाजूल। जो कैलोरी वैल्यू है वो मेगा जूल पे है, और इसको कन्वर्ट किया किलो जूल पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गया दिस, कंप्लीट। नेक्स्ट आता है ब्रेक पावर पे। ब्रेक पावर क्या है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय द हीट इनपुट। लुक एट ओवर देयर, इधर ये बीच बीच क्या था? ये ये था हीट इनपुट, मास फ्लो रेट इनटू कैलोरी वैल्यू, जो हमने निकल चुका है। और ब्रेक पावर क्या है वो हमको निकालना होगा। तो ब्रेक पावर विल बी ईटा बीटी मल्टीप्लाइड बाय दिस। ईटा बीटी इज गिवन लाइक 25%, तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? वो आ जाएगा मिनट पे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये मिनट पे। उसको 60 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा सेकंड पे, क्योंकि सेकंड पे हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को वाट पे निकालना है, ठीक है? तो वैल्यू आ जाएगा किलोवाट, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टेकन द हीट इनपुट इन किलो जूल। ओके, सो हम इसको कह सकते हैं 1809.6 बाई 60 किलो जूल पर सेकेंड। तो इसको हम पुट करेंगे इधर और मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी पीछे इससे, और हमारा वैल्यू जो आएगा इस। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ योर परफॉर्मेंस। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है? सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड during a trial of 4 stroke, each and every what is important 4 stroke। ध्यान में क्या आ जाएगा? 4 stroke मतलब डीजल इंजन है, जो भी इंजन है। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल इंजन, तो ये सिंगल सिलेंडर है, हो गया खत्म। इन स्मॉल एन इजिकल टू 1। 4 स्ट्रोक है मतलब जो इन होगा हम उसको लेंगे n/2। कोई भी फ्यूल एंट्री हो, कोई भी फायरिंग हो, कुछ भी हो, तो हम लेंगे n/2। ओके, ड्यूरिंग द ट्रायल इज 30 मिनट, मतलब जो ट्रायल चल रहा था वो 30 मिनट चल रहा था। तो क्या हम देखे कि एक इंजन का ट्रायल हो रहा है, कौन सा वाला इंजन है? 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल इंजन है। एंड ये जो ट्रायल चल रहा है ये चल रहा है 30 मिनट तक। और इस 30 मिनट पे ऑयल कंजम्पशन कितना है? 4 लीटर। मतलब जो मेजरमेंट है हम उससे देखें कि ऑयल कंजम्पशन है 4 लीटर। ये ऑयल का कैलोरी वैल्यू कितना है? 43 मेगाजूल पर केजी, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? एस कितना है? 0.8। एवरेज एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम कितना है? 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम 8.5 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट 5.5 बार पर सेंटीमीटर। ब्रेक लोड 150 kg। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 20 kg। इफेक्टिव ब्रेक व्हील डायमीटर 1.5 मीटर। स्पीड 200 rpm। सिलेंडर डायमीटर 30 सेंटीमीटर।
stroke 45 centimeter, jacket of cooling water 10 kg per minute, temperature rises 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कुछ दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इतना सारा डेटा, तो फिर निकालना भी जो होगा वो बहुत ज्यादा चीज होगा। देखते हैं क्या क्या निकलने के लिए बोला है। सो कैलकुलेट इंडिकेटेड पावर, फर्स्ट वन, कैलकुलेट इंडिकेटेड पावर, फर्स्ट वन। फिर उसके बाद है ब्रेक पावर, फिर उसके बाद है मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन एंड इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो कितना कुछ दिया गया है, सोच में आ जाएगा सर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, इतना डेटा है, मतलब प्रॉब्लम बहुत टिपिकल होगा। प्रॉब्लम टिपिकल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सब डेटा दिया गया है। कोई भी तुमको डेटा इधर से उधर से लाने का जरूरत है ही नहीं, सिर्फ डेटा पुट करो और आ जाएगा। तो पहले देखते हैं इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर क्या है? सो इंडिकेटेड पावर है ये, और उसका फॉर्मूला क्या है ये मैंने बोल चुका हूँ, दैट इज पीएम पीआईएम इंटू एल इंटू ए इंटू स्मॉल एन बाई 60,000, बाई 60,000। स्मॉल एन के साथ एक कैपिटल एन भी होगा, एक कैपिटल एन भी होगा, ठीक है। So, yeah. So IP is equal to PIM into L into A into small n into capital N by 60,000. So इसमें से L we know, L क्या है? L है कहाँ गया ये, तो इंजन का जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब स्ट्रोक 45 सेंटीमीटर, ए क्या है 5/4 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ए है, एल है, स्मॉल एन भी है, सिंगल सिलेंडर ऑयल इंजन, तो क्या होगा 1, एन है 1। कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन है आरपीएम, get over there 200 rpm। so all the things are given, क्या नहीं है, वो है पी आई एम नहीं है, क्या नहीं है, पी आई एम नहीं है। सो पी आई एम को कैसे निकलेंगे? सो पी आई एम को निकलेंगे इंडिकेटर डायग्राम से। पी आई एम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम बाय लेंथ ऑफ द डायग्राम इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम क्या था? area of the indicated diagram, average area, we'll get over there, average area of the indicated diagram is 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डाल दो इधर। लेंथ ऑफ द indicated diagram क्या है? लेंथ है 8.5 सेंटीमीटर, डाल दो इधर, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? 5.5 बार पर सेंटीमीटर, डाल दो इधर। ना यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन, सर आप तो यूनिट से इतना बोल रहे हो कि यूनिट सब यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन ये तो सेंटीमीटर पे है, लास्ट हम जो कर रहे थे वो मीटर पे था। कोई बात नहीं, देखना फाइनल रिजल्ट हमको किस में आएगा, वो सीजीएस में आएगा और एसआई में आएगा। तो कैसे देखेंगे? एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम क्या है? जो तुम्हारा यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो जो न्यूमरेटर है उसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या है किलोमीटर पे? वो है सेंटीमीटर, कहाँ है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? बार पर सेंटीमीटर, बार पर सेंटीमीटर, बार पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये सेंटीमीटर कट जाएगा, सो फाइनल क्या आ जाएगा? बार। लुक एट ओवर देयर, ये आ गया ना ऐसा यूनिट पे, तो हमको इसमें चेंज करने का जरूरत है ही नहीं। अगर चेंज करते हो तो अननेसेसरी कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो डायरेक्ट बार, एक बार मतलब 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो आप पीएम भी मिल गया, पीआईएम भी मिल गया, एल तो बोल चुका हूँ मैं, ए भी मिल गया, एन भी है, कैपिटल एन भी है। हाँ कैपिटल, ये फोर स्ट्रोक है तो कैपिटल क्या होगा? n/2 होगा। तो ओवर देयर n/2 इज गिवन, तो ये सब पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा ये देखो 5.5 बार था, लेकिन इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दिया 5.5 × 10⁵। फिर उसके बाद है एल, फिर उसके बाद है π/4 बाई 60,000। तो तुम्हारा जब फाइनल का जो वैल्यू आ जाएगा इट विल कम 29.16। ओके, तो ये मैंने आईपी निकल चुका हूँ। नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट जो डे है, हम उसमें बाकी का जो पोर्शन है उसको निकालेंगे, ठीक है। सो ये आज कंप्लीट हो गया ये सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन है? ओके।
तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू।